Hello everyone. In the last lecture we study about union, intersection of two set and complement of set. Today we study about union and intersection of two set and problems, what problem related to union and intersection. First we understand union and intersection. Let two sets A and B. Let two non-empty set A and B. A एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो सेट ए एंड बी का जो यूनियन हमें निकालना होता है वो किस तरीके से निकालते हैं, पहले हम इसको वेन डायग्राम से देखते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये यू है, यानी जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल से शो करते हैं और इसके अंदर एक सेट ए है और सेट बी, ये हमें गिवन है। सेट ए एंड बी, ये जो एरिया है हमारे पास ए और बी के बीच में, ए और बी का कॉमन एरिया है, यानी यहाँ जो एलिमेंट्स है ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। इसमें सिर्फ ए के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, उसमें सिर्फ बी के एलिमेंट लिखे जाते हैं। लेट सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी एंड ई एंड सेट बी इक्वल टू हमारे पास गिवन है डी ई एफ एंड जी। देन हाउ कैन वी राइट इट? D and E are common, तो we write as D and there is E. A, B and C, यहाँ आ जाएगा F and G. There is two elements are common. So how can you find the elements of N A union B? For find number of elements in A union B, let N A union B equal to हमारे पास होगा N A plus N B माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर देखिए डी एंड ई एलिमेंट्स आर इंक्लूड इन ए एंड इंक्लूड इन बी। इफ वी राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, देयर इज 5 एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 4 एंड 2 एलिमेंट्स आर कॉमन, टोटल देयर इज 7 एलिमेंट। काउंट दिस ए बी सी डी ई एफ जी, देयर इज 7 एलिमेंट। यानी हमने क्या किया, जो हमारे पास डी और ई एलिमेंट है, जब हमने एन ए लिखा तो इसमें भी काउंट हो गया और एन बी लिखा तो उसमें भी काउंट हो गया, यानी 2 बार काउंट हो गया, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू 7 एलिमेंट आ गया। सिमिलरली इफ वी वांट टू फाइंड एन ए इंटरसेक्शन बी, देन वी राइट एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। By using this formula, we find any of one term. There is 3 terms are given. मान लीजिए हमें इसमें से कोई भी 3 टर्म्स दी हुई है तो 4 टर्म की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट फार्मूला और फाइंड ए यूनियन बी और एन ए एन बी एंड एन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से कोई भी हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं अगर 3 वैल्यू हमारे पास दी हुई है तो। एंड सिमिलरली और फाइंड द फार्मूला ओनली ए, यानी ऐसे एलिमेंट में फाइंड करना है जो सिर्फ ए में आ रहे हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसमें से सिर्फ कॉमन वाले एलिमेंट है वो माइनस कर देंगे। तो ओनली ए का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एन ए माइनस बी भी लिख सकते हैं हम, एन ए माइनस बी इक्वल टू एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से मान लीजिए हमें वो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जो सिर्फ बी में आ रहे हैं, तो ओनली बी इक्वल टू हो जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। This is formula used for 2 set. If we have given 3 set, अगर हमारे पास 3 सेट दिए हुए हैं ए बी एंड सी, तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से फार्मूला अप्लाई करेंगे वो देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास ये सेट यू है और हमारे पास दिया हुआ है सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। देयर इज 3 सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी and this is set C. How can you find the elements in A union B union C? Let set A equal to मैंने मान लिया A B C and D, 4 एलिमेंट मैंने लिए हैं। सेट B इक्वल टू हमने ले लिया C D E F एंड सेट C इक्वल टू मैंने ले लिया C G H, यहाँ हमने 3 एलिमेंट्स लिए हैं। तो अब देखिए हम इसको किस तरीके से वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ देखिए C जो एलिमेंट है B में भी है, C में भी है और C में भी है, तीनों सेट के अंदर आ रहा है, तो यहाँ जो एलिमेंट है वो पहले C लिखा जाएगा। अब A और B में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं देखिए,
सी और डी, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास डी, यहाँ आ जाएगा एलिमेंट डी। इसके बाद ये देखिए हमारे पास ए और सी में एलिमेंट कौन कौन से कॉमन हैं, ए और सी सेट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। ए सेट के अंदर हमारे पास सी है और सी सेट के अंदर भी सी है, तो ये हमारे पास सी पहले से आ गया। इसके बाद में बी और सी में कॉमन एलिमेंट देखिए कौन कौन से हैं, बी और सी में कॉमन एलिमेंट है सी, तो यहाँ पर हमारे पास सी आ चुका है। अब ए यूनियन बी, ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ मैंने लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी, तो ए के अंदर एलिमेंट हो गया ए बी सी डी। बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, सी डी ई एफ, तो यहाँ आ गया ई और यहाँ आ गया एफ। अब देखिए इसके अंदर सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, सी जी और एच। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम के द्वारा इन एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यानी ए के अंदर देखिए हमारे पास ए बी सी डी, और बी के अंदर सी डी ई एफ, एंड सी के अंदर सी जी एच, तीनों एलिमेंट्स आ गए। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स काउंट करें हम, एन ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर हम डायरेक्ट वेन डायग्राम से देख के निकाल सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर कितने एलिमेंट है। तो यहाँ देखिए 4 और 2 6 और 2 8, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स है हमारे पास, डिफरेंट एलिमेंट्स जो है 8 एलिमेंट्स है। तो इसके लिए एक फार्मूला है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, जब भी हमें फाइंड करना हो विदाउट वेन डायग्राम, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ देखिए एन ए में 4 एलिमेंट है, एन बी 4 एलिमेंट है, एन सी 3 एलिमेंट है, एन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन एलिमेंट कितने हैं, 2, एन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट कितने हैं, 1, ए और सी में कॉमन एलिमेंट कितने, 1, तीनों में कॉमन एलिमेंट कितने हैं, 1। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने आ गए, 4 और 4 8 और 3 11 और 1 12, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। यानी मेरे कहने का मतलब है कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इसको हम वेन डायग्राम से भी इजीली निकाल सकते हैं। यानी एन ए यूनियन बी यूनियन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कैसे फाइंड करना है, इसको हमने वेन डायग्राम से देख लिया। फार्मूला कैसे बना, देखिए मैंने ए के एलिमेंट्स काउंट किए, बी के किए, सी के किए, ये तीनों जोड़ दिए। इसका मतलब एन ए यूनियन बी 2 बार आ गया इसके अंदर, बी यूनियन सी भी 2 बार आ गया और ये भी 2 बार आ गया। इसका मतलब ये सी जो है हमारे पास घट चुका है, यानी जो तीनों में कॉमन एलिमेंट है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो हमने इसको वापस रिटर्न हमें यहाँ ऐड करना है। दिस इज द फार्मूला फॉर एन ए यूनियन बी यूनियन सी। Thus we learn 2 formulas for an A union B and an A union B union C. These are the very important formula for the word problems we want to solve for the set. Please note down it. Now we solve some example related to union and intersection of two set. First example is if x and y are two set. हमारे पास x और y 2 सेट है, x union y है 50 एलिमेंट्स, यानी इन दोनों का यूनियन निकाल सकते 50 एलिमेंट्स है। x is 28, x में 28 एलिमेंट है, y is 32, y में 32 एलिमेंट है। यानी हमें दिया हुआ है n x इक्वल टू 28, n y इक्वल टू 32 एंड n x यूनियन y, and x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट। x यूनियन y में कितने एलिमेंट है, 50 एलिमेंट। हमें फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y। तो हमारे पास फार्मूला है n x यूनियन y इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये फार्मूला हमने अभी किया है। तो x यूनियन y की वैल्यू हमें 50 दे रखी है, एन एक्स 28 एंड एन वाई 32 माइनस हमारे पास है 50, देन माइनस हमें x एन एक्स इंटरसेक्शन y, ये हमें लिखना है x इंटरसेक्शन y, यानी x इंटरसेक्शन y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये एन एक्स इंटरसेक्शन y को हम इस साइड में लिख लेते हैं, 28 प्लस 32 60 और 50 इधर आ जाएगा, तो 60 माइनस 50 यानी 10। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 10। यानी x इंटरसेक्शन y की जो वैल्यू है हमारे पास 10 आ गई है। यानी जो कॉमन एलिमेंट्स है x यूनियन y के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 10 एलिमेंट्स है। x के अंदर 28 एंड y के अंदर 32 एलिमेंट्स है, लेकिन टोटल एलिमेंट्स जो है हमारे x यूनियन y के 50 थे, यानी 10 एलिमेंट है दोनों सेट के अंदर कॉमन है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देयर आर 200 इंडिविजुअल विथ स्किन डिसऑर्डर, यानी 200 है हमारे पास टोटल स्किन डिसऑर्डर के
उसके अंदर से 120 जो है वो किसके कारण इफेक्ट हुए हैं, केमिकल C1 के कारण, और 50 हैं केमिकल C2 के कारण, एंड 30 बाय बोथ फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल C1 बट नॉट C2, C2 बट नॉट C1, C1 और C2। तो ये हमें नंबर फाइंड करना है। तो किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे, तो केमिकल C1 के कारण जो इफेक्टेड है बाय केमिकल C1 वो हम ले लेते हैं बाय केमिकल C1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट NC1 के हमारे पास कितने हैं 120 इंडिविजुअल है, और NC2 है हमारे पास 50 है। अब इसमें यह भी दिया हुआ है कि दोनों के लिए X C1 इंटरसेक्शन C2 ये हमारे पास जो है वो 30 है। अब देखिए टोटल हमारे पास 200 इंडिविजुअल है, देयर आर 200 इंडिविजुअल विद स्किन डिसऑर्डर। तो 120 है वो केमिकल C1 से इफेक्ट हो रहे हैं, 50 जो है केमिकल C2 से इफेक्ट हो रहे हैं, 30 दोनों से इफेक्ट हो रहे हैं। तो हमें फाइंड करना है C1 बट नॉट C2, यानी NC1 बट नॉट C2, ये हमें फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास इसका वेन डायग्राम बन जाएगा, जिसके अंदर दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है C1 और C2 में वो हम पहले लिख देंगे। C1 और C2 में कॉमन एलिमेंट है हमारे पास 30 एलिमेंट्स है, 120 है इसके अंदर। तो ये हमारे पास कितने रह गए 120 थे, 120 में से 30 जो है वो कॉमन आ गए, तो ये हमारे पास हो गए 90, यानी C1 के अंदर 90 हो गए, C2 के अंदर 50 है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 20। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारे पास 30 एलिमेंट्स है वो कॉमन है। तो C1 से इफेक्ट हो रहे हैं बट C2 से नहीं हो रहे। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, NC1 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2 कॉमन वाले हमें इसके माइनस करने हैं। तो 120 माइनस 30 इक्वल टू हमारे पास कितने आ गए 90, यानी ओनली C1 से इफेक्ट होने वाले 90 आ गए। इसी तरीके से NC2 बट नॉट C1, C2 बट नॉट C1, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। NC2 हमें 50 दिया हुआ है, 50 माइनस 30 इक्वल टू आ गया 20। अब लास्ट हमें क्या फाइंड करना है इसमें NC1 और C2, यानी हमें तीन चीज़ें इसमें फाइंड करनी थी। पहले C1 बट नॉट C2, C2 बट नॉट C1 एंड C1 और C2, यानी NC1 C1 यूनियन C2 ये हमें फाइंड करना था। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। तो NC1 हमारे पास वैल्यू कितनी है 120 प्लस 50 माइनस 30, तो टोटल हमारे पास आ गया 140। इसके टोटल 200 थे, लेकिन इसमें से केमिकल से जो इफेक्ट होने वाले हैं वो टोटल कितने हैं 140। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। नाउ सॉल्व एक्सरसाइज 1.6। तो एक्सरसाइज 1.6 है, बहुत इजीली तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। इसमें X यूनियन NA यूनियन B वाला फार्मूला वही यूज हुआ है। NA यूनियन B बराबर होता है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर हमें दे रखा है X और Y दो सेट है, X में 17 एलिमेंट है, Y में 23 एलिमेंट है, NX यूनियन Y है 38 है, तो X इंटरसेक्शन Y तुम निकाल सकते हो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 1 to 6 तक जो क्वेश्चन है ये सारे सेम है, NA यूनियन B वाला फार्मूला ही अप्लाई करना है। तो इसमें से एक क्वेश्चन है जो मैं करवाना चाह रहा हूँ, उसमें ध्यान देंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। सारे ही क्वेश्चन इसके बहुत ही इजी एक्सरसाइज 1.6 के वर्ड प्रॉब्लम के। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 में ले रहा हूँ, इसमें इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 70 लाइक क्रिकेट, 10 बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस एंड नॉट क्रिकेट। 65, यहाँ 65 पीपल है टोटल, 70 नहीं होगा 40 पीपल होगा, 40 लाइक क्रिकेट। तो हमें ये क्या दिया हुआ है, एन लेट सेट्स ए फॉर क्रिकेट प्लेयर्स। क्रिकेट प्लेयर्स के जो सेट है उसको मैंने ए से मान लिया, सेट बी है फॉर टेनिस प्लेयर, टेनिस प्लेयर के सेट को हमने बी से मान लिया। तो यहाँ पर एन ए इक्वल टू हमें 40 दिया हुआ है, एन ए यूनियन बी है वो हमें 65 दिया हुआ है, एंड 10 बोथ एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इसकी वैल्यू है हमारे पास 10 है। हमें फाइंड क्या करना है, देखिए ये मान लीजिए हमारे पास एन ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी के अंदर टोटल हमारे पास जो पर्सन है वो कितने हैं 65 है, लेकिन 10 पर्सन है वो दोनों में कॉमन है, यहाँ हमारे पास 10 आ गया। अब क्रिकेट ए के अंदर 40 है तो यहाँ हमारे पास 30 आ जाएगा, तो बाकी यहाँ कितने रहे
अंडरस्टूड 35 आ जाएगा, 35 आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, एन ए यूनियन बी इक्वल टू हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए यूनियन बी हमारे पास 65 है, एन ए 40 है, एन बी हमें फाइंड करना है, एन ए इंटरसेक्शन बी 10 है। तो हमारे पास एन बी इक्वल टू आ गया 65 माइनस 40 प्लस 10, यानी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पर 35 आ गया। एन बी का मतलब टेनिस के जो हमारे पास प्लेयर है, नंबर ऑफ टेनिस प्लेयर, नंबर ऑफ टेनिस प्लेयर, तो टेनिस प्लेयर जो है हमारे पास टोटल कितने आ गए, 35 आ गए। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, हमारे पास इसका आंसर नहीं है, हाउ मेनी लाइक टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस है वो 35 है। ओनली टेनिस अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, एन ओनली टेनिस, तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी हमें इसमें से कॉमन को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ 35 है, कॉमन हमारे पास 10 एलिमेंट्स थे, तो हमारे पास 25 आ गए। तो 25% ऐसे हैं जो ओनली टेनिस लाइक करते हैं, क्रिकेट लाइक नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आज हमने एक्सरसाइज 1.6 से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की है। इस एक्सरसाइज को तुम इजीली कंप्लीट कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।